लालू जी, बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ लड़ाई शुरू की और आपने उनके खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। रामदेव स्वामी नहीं है, ये एक अच्छा ट्रेनर हो सकते हैं, पीटी कराने वाला, जैसे ऐसे सुना होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मजेदार किस्से के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। बात है आपकी अदालत के उस खास एपिसोड की जब बिहार के जाने माने नेता लालू प्रसाद यादव शो में पहुंचे। रजत शर्मा ने एक से बढ़कर एक सवाल पूछे और लालू जी ने अपने अनोखे अंदाज में ऐसे जवाब दिए कि पूरा स्टूडियो ठहाकों से गूंज उठा। यहाँ लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज से दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। रजत शर्मा के तीखे सवाल और लालू जी के मजाकिया जवाब ने इस एपिसोड को वाकई यादगार बना दिया। यही नहीं, इस बातचीत में रामदेव का जिक्र हुआ और लालू जी ने ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया। हमेशा की तरह उनका अंदाज मजाकिया और बेबाक था। शो में सवालों की बौछार हुई और लालू यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिए। लेकिन माहौल तब और दिलचस्प हो गया जब बात बाबा रामदेव और अन्ना हजारे की आई। इस एपिसोड में क्या कुछ हुआ आप भी देखिए। कि जो लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, या राजनीति प्रसाद हमारा एमपी के ऊपर, लालू यादव का पार्टी का एमपी फाड़ दिया, बिल फाड़ दिया। अरे भाई, बात समझना चाहिए ना, कहाँ फाड़ दिया, कहाँ बिल फाड़ दिया, कहाँ हमारा एमपी फाड़ दिया? सबके सामने देखा। आप बताते हैं ना, आपको बता समझ सुनिए तो पहले आप बढ़िया से देखिए, बढ़िया से देखिए, फिर विजुअल निकाल के देखिए, सबको बताइए। कल राज्यसभा में जो आप बोल रहे बिल फाड़ दिया, बिल तो ऑलरेडी टेबल था, पहले से टेबल है। बिल फाड़ा जाता है तब जहां इनिशियल पेश करता है, वहां अगर कोई जाता तब। आप देखे होंगे कि कब ये कागज एकाध फटा है, मैं फाड़ने का फाड़ा थे। अरे क्या फाड़ा, सो आगे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो फाड़ा उसने देखा कि भाई वहां मनु सिंघवी ने यह बयान दे दिया पहले ही कि हमने आरक्षण नहीं दिया, हम लोगों ने आरक्षण नहीं दिया, आरक्षण नहीं किया है। आंख बंद दिवा गायब जब कर दिया। लालू जी, अगर आपकी पार्टी के मेंबर राज्यसभा में उस बिल को न फाड़ते तो शायद लोकपाल का यह हश्र न होता। जो अगर फाड़ना होता है, हमारा सिखाया हुआ होता तो हमारा कृपाल यादव था, वो फाड़ता। ये तो कमजोर आदमी है, राजनीति प्रसाद है, पतला आदमी है, इसे कैसे फटेगा? लेकिन वो बिल नहीं था, बिल नहीं था। वो राजनीति प्रसाद वहां चला गया, नहीं जाना चाहिए, देखने गया था कि आरक्षणवा वाला लिखे हो कि नहीं लिखे हो। फिर बार से देखे, वो देखे होंगे कि वो देख रहा है कि भाई इसमें तुम आरक्षण रखे हो कि नहीं, जो बयान दे रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो देख रहा था। उसी बीच में एक और एमपी अश्विनी कुमार जी मंत्री आजकल, आप उनको भी देखिएगा कि उसी के साथ राजनीति प्रसाद के हाथ पर हाथ रख के वो भी देख रहे हैं, वो बता रहे हैं, लिखा हुआ है। वो जो स्वामी था, जो पढ़ रहा था मंत्री, वो 2 पन्ना निकाल के दिया कि नहीं, ये लोग पढ़ लो। वो राजनीति प्रसाद ले आया और देखा तो बाहर फाड़ रहा था वो कागज, 2 पन्ना फाड़ा, वो तो आसानी से वो दे दिया। वो बिल था ही नहीं, बिल का ऑलरेडी टेबल है। अरे बिल टेबल है, आप बिल पास है वहां से, और टेबल है, आप फाड़ने की बात होती तो इनिशियल स्टेज में जाके धक्का धुक्की करता। ये गलत प्रकार का लाने से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या करें? भ्रष्टाचार है, मैं मानता हूँ, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, मानता हूँ, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे सब जगह से मिटेगा, नेताओं से, ब्यूरोक्रेट से, और भी जो लोग हैं, सब जगह से कैसे भ्रष्टाचार मिटेगा? उसके लिए आनंद फानन अनशन कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे, वैसे नहीं होता है। अरे भाई, बहस करिए, सब लोगों से बात करिए। हम लोग बुलाए भी थे सिविल सोसाइटी में, अब हम स्थायी समिति में थे, तो बोला लालू यादव फिर उसमें है। अरे हम क्या बीमारी है? बोला चारा खा गए। हम चारा खा गए, चारा हम कहा है। कई साल तक आरोप लगा कि लालू यादव ने चारा खा लिया। पार्लियामेंट में लोगों ने कहा आपको जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री फेल टू प्रूव, ये इसमें सीबीआई लड़ते रह गया और सारा हमारा जो 40 लाख का चल अचल संपत्ति था, हमारा सोर्स ऑफ इनकम, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से हम जीते। रखा किया हूं, उन लोगों के ऊपर केस नहीं किया, जीते अल्टीमेटली। कल एलिगेशन लग जाएगा, प्रधानमंत्री को झोला लेकर घूमते रहिए। पूछना चाहती हूँ, संसद में जब लोकपाल के ऊपर चर्चा चल रही थी तब आप सो क्यों गए थे? बताइए। सोने का मेरा भाषण नहीं सुनी सर, उससे पहले आप सोए थे। भाषण देने के बाद आप बता रहे हैं, बेटी सुन, अब उसमें सोते नहीं, आंख बंद करके मनन करता हूँ। 2011 का अगर लेखा जोखा ले तो साल के मिडिल में अन्ना हजारे बड़े हीरो बनकर उभरे। जगह जगह नौजवान तिरंगा झंडा लेके वंदे मातरम का नारा लगाते उनके साथ आ गए। लेकिन अन्ना जी को कैसे बोले कि हीरो हो गए? अब ये हीरो कहने का मतलब आपका है, ये कहना चाहते हैं कि लोकपाल बिल पास हुआ। कहाँ पास हुआ? न पास हुआ, न फेल हुआ, अदर में लटका हुआ। मैंने पूछा, अन्ना हजारे जी से पूछा, टीम के लोगों से पूछा कि हम जानना चाहते हैं, सब देश जानना चाहता है कि सिविल सोसाइटी का चुनाव कब होगा। आप ये 5 आदमी कब चुने गए? प्रशांत भूषण, उनके पिताजी शांति भूषण, किरण बेदी, केजरीवाल, और आप तो ठीक है गांधीवादी आदमी है, अच्छा ठीक है, लेकिन इस देश में दोबारा कोई गांधी नहीं हो सकता और दोबारा कोई लोकनायक जयप्रकाश नहीं हो सकता। आप बताइए कि आप 5 आदमी का चुनाव कब होगा? ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री, पीपल, नागरिक, सिटीजन। ये जो 5 लोग की आप बात कर रहे हैं, इनको रिकॉग्निशन तो सरकार ने दिया। वही कहने जा रहा था, तब तक आपको दिया। ये सारा काम सरकार ने किया। अन्ना जी का आदर हम करते हैं, गांधीवादी
है, लेकिन इनको भी कह दिया। आप कह रहे आदर करते हैं, जब वो अनशन कर रहे थे तो आपने उनका बहुत मजाक उड़ाया कि ये कोई मजाक नहीं। एक फिर हमारे हमको बदनाम करने के लिए बात, हमने ये कहा कि 73 साल का बुजुर्ग आदमी, अभी ना ठंडा के डर से मुंबई चले गए थे वो, तो यहाँ सर्दी है, कारण क्या था वहाँ जाने का, तो सर्दी है, ठीक है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम ऑल इंडिया अन्ना स्वास्थ्य बचाओ संघर्ष समिति हम बनाएंगे। अन्ना जी को रखना बहुत जरूरी है, उनका स्वास्थ्य का ख्याल हम लोग को करना। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा, आपने देखा नहीं था राजघाट पर कितना तेज दौड़े थे वो। वही इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उनको ऐसा अमूल धरोहर हम लोग को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि कल नौजवानों को हम लोग को आमरण अनशन करना है, तो हमने वही पार्लियामेंट में कहा था कि हम लोग को सीखना चाहिए कि 73 साल का वो बुजुर्ग आदमी कैसे इतना लंबा 13 दिन तक आमरण अनशन किए, और हम लोग को कल जरूरत पड़ेगा तो सीखना चाहिए। आप उसी अनशन में उठ के उटन बोल भी रहे हैं, आवाज भी दे रहे हैं, शक्ति है, तो हम लोग को देश के नौजवान भावी पीढ़ी के लोगों को सीखना चाहिए। अब दे दिया कि लालू यादव बोल दिया, मजाक कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मचर्य की ताकत है, वो शादी नहीं किया इसलिए उनकी ये ताकत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के 10-12 बच्चे हैं वो कैसे बताएंगे इस बात को। लालू जी, बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ लड़ाई शुरू की और आपने उनके खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। रामदेव स्वामी नहीं है, ये एक अच्छा ट्रेनर हो सकते हैं, पीटी कराने वाला, जैसे सेना में भी होता, सुबह में उठ के पीटी कराओ, कोट थान कराओ। और ये जब देखा बहुत सारे रोगी, बीमारियां लोग, शुगर के बीमार लोग, जिनका फेफड़ा खराब हो रहा है, तो रामदेव जी से हमको तकलीफ ये हुआ इस बात का, फिर भी फोन करके समझा दिया कि इनका मन टूटे नहीं। मैंने ये कहा कि भाई आप जो आह्वान किए थे रामलीला मैदान में कि देश भर के सब रोगी लोग आए, सब तरह के लोग आए, कि इस बार सष्टांग युग होगा रामलीला मैदान में, जो झंझट लेके सब आए, देखा होगा सब लोगों ने। और जब पुलिस गई तो आपने कुदान योग क्यों कर दिया? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, लालू प्रसाद यादव के सामने जब आपकी अदालत में स्वामी रामदेव के नाम को शादी न करने वालों की लिस्ट में रखा गया तो उन्होंने कहा कि इनको भी जोड़ दिया। ये बात कहने के बाद वो हंसने लगे। दर्शकों के ठहाके इस जवाब पर गूंज उठे। लालू जी की यही खासियत है कि हर बात को अपने अंदाज में हल्का फुल्का बना देना। लालू यादव ने अपनी बातों में सच्चाई और मजाक का ऐसा मेल बनाया कि दर्शक उनके हर जवाब पर तालियां बजाते रहे। बाबा रामदेव को योगा ट्रेनर बताना और अन्ना हजारे को मीडिया का हीरो कहना उनके बोलने के अंदाज का ही हिस्सा था। तो दोस्तों, ये था आपकी अदालत का वो मजेदार एपिसोड जहाँ लालू यादव ने अपने चुटीले जवाबों और खास अंदाज से सबका दिल जीत लिया। राजनीति के इस अनोखे चेहरे ने एक बार फिर साबित किया कि मजाकिया अंदाज में भी गहरी बातें कही जा सकती है। आपकी अदालत का ये एपिसोड एक बार फिर से लालू यादव के अनोखे अंदाज और बेबाक टिप्पणियों का गवाह बन गया। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे पर उनके जवाब ने एक और दर्शकों को हंसाया तो दूसरी ओर सोचने पर भी मजबूर कर दिया। लालू जी ने अपनी बातों में ये साफ कर दिया कि राजनीति और समाज में बदलाव के लिए सिर्फ बातें नहीं, काम भी जरूरी है। उनका ये अंदाज ही उन्हें जनता के बीच इतना लोकप्रिय बनाता है। दोस्तों, आपको लालू यादव की कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।